किश्तवाड़ के हवाले से बात करेंगे, जहां पर किश्तवाड़ का आतंकी नेटवर्क एजेंसियों की कड़ी निगरानी में है। यहां पर फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम की जांच जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। सरकारी कर्मचारियों समेत कई अन्य संदिग्ध पुलिस की रडार पर है। फंडिंग और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम की भी जांच जो है वो की जा रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर है, जहां पर किश्तवाड़ में आतंकियों के 2 कथित मददगारों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मारे गए जैश-ए-मोहम्मद कमांडर सैफुल्लाह से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क की जांच और ज्यादा तेज कर दी है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक सरकारी टीचर और एक मारुति वैन चालक है, वो भी शामिल हैं, जिन पर छात्रों के ऊपरी इलाकों में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सहायता, पनाह देना, संचार में मदद करना और सामान मुहैया कराने का आरोप है। और इस बीच अधिकारियों के अनुसार जांचकर्ता की अगर बात की जाए तो अब उस फंडिंग नेटवर्क और सहायता ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसने कथित तौर पर सैफुल्लाह को लगभग 2 वर्षों तक सुरक्षा बलों से बच निकलने में मदद की थी। सूत्रों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये 1 या 2 सरकारी कर्मचारियों सहित और भी कई संदिग्ध मददगार पुलिस और खुफिया एजेंसियों की निगरानी में है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपियों ने आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों की व्यवस्था की और जरूरी चीजें जुटाई, जिनमें एक मोबाइल फोन भी शामिल था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर सैफुल्लाह पाकिस्तान और कश्मीर घाटी में अपने आकाओं से संपर्क करने के लिए करता था। भारतीय न्याय संहिता यानी यूएपीए और शस्त्र अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ पीएसए के तहत डोजियर तैयार किया जा रहा है, और जबकि गिरफ्तार टीचर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, जो एज ओजीडब्ल्यू इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। छात्रों वो इलाका है जहां पर सवाल हमेशा ये रहा कि आखिरकार आतंकवादी गतिविधि होती है, लेकिन वो जाते कहां है। तो चलिए, हमारे साथ अजय शान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले इस कार्रवाई को लेकर अगर बात की जाए, जो टीचर और जो सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए, जैसे एनकाउंटर जो हुआ था छात्रों में, जब लास्ट 3 आतंकवादी मारे गए थे, तो उसके साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स भी वायरल हुए थे, जहां ये जो सैफुल्लाह और उसके साथ ही कुछ घरों में दावतें खा रहे थे, उनका हार पहना के स्वागत किया जा रहा था। उसके साथ ही कुछ आइडेंटिफिकेशन जो उस लोकेशंस की हुई, तो पहले से ही चर्चा में आया था कि कुछ टीचर्स और कुछ दूसरे सरकारी मुलाजिम जो हैं, इनको पनाह दे रहे थे, और कहीं ना कहीं जो उनके लिए जो फंड रेजिंग का काम इन शिक्षकों ने किया हुआ है। तो जो हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है कि जो ये एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ एक टैक्सी ड्राइवर जो इको वैन चलाता था, उसको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और कार्रवाइयां हो सकती हैं, क्योंकि खाली इन 2 की इसमें शमूलियत नहीं है, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। अब कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, लेकिन जो सूत्र हमें कंफर्म कर रहे हैं कि जो इनकी जांच हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसके आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। किश्तवाड़ में जब भी छात्रों में अजय हमला होता था, सवाल यही रहता था कि आखिरकार ये आते कहां से हैं और जाते कहां है, और इस बीच ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंज हो गया था इन आतंकवादियों को पकड़ना। अब साफ तौर पर समझ आ रहा है कि ये तार कहां जुड़े। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि कई बार इनका फेस आमना सामना हुआ आतंकियों के साथ, लेकिन वो सफलतापूर्वक सुरक्षा बलों को चकमा देके भाग जाते थे। कई जगहों पर यह भी खबरें आई कि जब छापेमारी की गई, तो उस ठिकानों से ताज़ा खाना वहां पर बना हुआ था, लेकिन आतंकवादी भागने में फरार हो गए थे। इससे स्पष्ट हो गया था पहले दिन से ही कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जो है उनको काफी मिल रही है। और एक बड़ी चीज जो सामने आई थी कि पहले आतंकवादी बंदूक की नोक पर लोगों से खाना लेते थे, दूसरी चीजें लेते थे, लेकिन इस बार ये आतंकवादी कहीं ना कहीं नगद पैसे लोगों को दे रहे थे। सेवाएं लेते थे, लेकिन नगद पैसे दे रहे थे। ये राशि कहाँ से आ रही है, ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो लोकल ओजीडब्ल्यू ग्रुप था, ये उनके लिए फंड रेजिंग का भी काम करता था, चाहे मोबाइल लेना हो या दूसरी सुविधाओं का फायदा उठाना, आतंकी इस पैसे का ही इस्तेमाल करते थे। अब ये एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि कहां-कहां से फंड्स लिए गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को पता चल रहा है कि कहां-कहां से पैसे लिए गए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को भी पकड़ा जाए।
जी यहाँ पर रूपाली। एक सवाल ये है कि एजेंसियां जिस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं, क्या जिस तरीके से अभी आपके द्वारा कहा गया कि फोटोज कई वायरल हुई थी जो आतंकवादियों को बड़े बड़े हार पहना रहे थे, खाना खिला रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई है या अभी आगे कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, ये जो 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये सिर्फ़ एक शुरुआत है। जो हमें बताया जा रहा है कि ये खाली एक शुरुआत है, क्योंकि इनके नाम जो हैं पहले से ही चर्चा में थे। जैसे ही फरवरी महीने में ये जो आतंकवादी मारे गए थे, उसके बाद से ही ये नाम सामने आए थे कि कुछ लोग जो हैं सक्रिय तौर पर जो मुलाज़िम हैं, इनका साथ दे रहे थे और कुछ महिलाएँ भी इसमें हो सकती हैं। ऐसे चौंकाने वाले दावे अगर सामने आते हैं, तो कोई इसमें जाहिर सी आशंका बात। नहीं होनी चाहिए कि कुछ महिलाएँ भी इसमें साथ इनके हो सकती हैं। लेकिन अभी इस बात का ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं की गई है, ना ही कोई खुलासा किया गया है। लेकिन ये जो तार है, जो क मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी जोत के आगे बढ़ा जा रहा है, तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में चौंकाने वाले दावे भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से 2 सालों तक लगातार ये विदेशी आतंकवादी यहाँ पर छिपते और सुरक्षित भागते रहे, तो इसके पीछे की जो पूरी साजिश है, पूरा नेटवर्क है, कहीं न कहीं सुरक्षा बल इसमें सेंध लगा चुके हैं जी, और आने वाले दिनों में कुछ ज़रूर सामने आएगा। उम्मीद है जी, कि कुछ रूपाली। अच्छा ही सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट और साथ ही साथ जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कमर तोड़ने वाला जो स्टेप है वो साबित हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ओजीडब्ल्यूज पर लगाम लगानी होगी।